जरा सिंध का रुख करते हैं जी। टंडो यार की एक यूसी है जिसका नाम है जी दंगानो बुजदार, और वहाँ पर जो बच्चियों के लिए तामीर किया गया स्कूल था वो स्कूल बन चुका है भैंसों का बाड़ा। हमारे नुमाइंदे जनाब आरिफ आराई साहब वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी आरिफ साहब बताइए क्या सूरत हाल है इन स्कूलों की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडोवाला यार की यूसी दंगानो बुजदार के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल जो है वो बच्चों की तालीम का जो स्कूल था वो उसको बाड़े के अंदर तब्दील कर दिया गया। भैंसें स्कूल के अंदर बंधी हुई हैं। मेरे बैक साइड पे भी अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखा सके। इस स्कूल की बिल्डिंग जो है सन 2000 में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के नाम पर जो है वो तामीर की गई थी, मगर 24 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक ना जो है इस स्कूल की एनओसी जारी हो सकी, ना ही जो है वो अमला यहाँ पर तैनात हो सका और ना ही स्कूल का फर्नीचर आ सका। हमारे साथ स्कूल के जो ये ज़मीन है इसके मालकान मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाईजान क्या मामला हुआ था, क्या मसला है, ये स्कूल जो है वो बाड़े में तब्दील हो गई, क्या वजह है ये? इसकी वजह ये है कि ये स्कूल तकरीबन सन 2000 में इसका काम शुरू हुआ था और ये जो ठेकेदार हैं ये वो काम आज में छोड़कर चले गए। ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे पड़ा हुआ था, यहाँ लोग आते थे, ज़िना करते थे और ये शराब पीते थे, चरस पीते थे, हीरोइन वगैरह पीते थे, और इसलिए हम लोगों ने सलाह की कि हम लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। और उसकी वजह यही है, हमारे बैठने की वजह यही है कि हमने माल बांधा हुआ है। सही ना, इसलिए कोई अब आता नहीं है। लोगों ने दरवाजे तोड़ दिए, खिड़कियाँ तोड़ दी, आप देखते हैं वो दीवारें टूटी हुई हैं, तो हम लोगों ने तो नहीं तोड़ी। ये बिल्डिंग जो है वो क्या बोलकर आपसे ली गई थी कि ये जगह क्यों ली गई थी? ये जगह मेरे मामू से ली गई थी कि आपको नौकरियां देंगे। मेरे मामू के मुताबिक, वो अल्लाह को प्यारे हो गए मेरे मामू, लेकिन उसके मुताबिक 3 नौकरियां हैं, एक चौकीदार, एक पट्टे वाली और एक मस्तरी। मीडिया के अंदर जब खबरें चली कि ये जो है आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो उसके बाद आपसे किसी महकमा तालीम के लोगों ने रब्ता किया, किसी पुलिस वाले ने रब्ता किया? किसी ने वो बोलते हैं हमें कुछ दो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं दोगे तो हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। हम गरीब लोग हैं, हम क्या दें उनको, इसलिए हमने किया हुआ है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हमने ये सब कुछ किया हुआ है। आप काम शुरू करवाओ, कोई भी आए, हमारे हुकूमत से मुतालबा है, आए काम चालू करवाएं, हम ये आज ही निकाल लेंगे। शराबें की बोतलें बरामद होती हैं यहाँ पर, अब तो कुछ भी नहीं है, हम बैठे हुए कुछ भी नहीं है। हम रात को भी इसकी चौकी लगा दें, हम चक्कर करते हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है इसको जल्द से जल्द खोला जाए और जो हमारा हक है, हमारे नौकरियां ड्यूटियां वो हमको दी जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस बिल्डिंग को मैं आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर ये भैंसें बंधी हुई हैं। स्कूल की 4 दीवारी जो है वो भी टूट फूट का शिकार है, जो है वो दीवारें गिरी हुई हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ मैं आपको स्कूल की क्लासेस भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आप देखें। अब ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए का आवाम के टैक्स से लगा हुआ जो पैसा, लोग अंदर ना जा सके, आवाम के टैक्स का जो पैसा है, ये किस तरह से सिंध के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग आप सकते हैं, ये जो है ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर ये क्लासें बनी हुई थी, ताले लगे हुए हैं। इन लोगों के लगाए हुए हैं, तोड़ दिए ये दरवाजे भी लोग तोड़ के गए, दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, तारें निकाल कर लोग ले गए हैं। और उसके अलावा ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बिल्डिंग ये दरवाजे आप देख सकते हैं, ये लोग तोड़कर लेके गए। ये दरवाजे लोग उखाड़ कर ले जा चुके हैं। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है वो करप्शन की नज़र हो चुकी है। महकमा तालीम के जो है किसी भी हुकाम ने कोई भी यहाँ पर जो है वो हम लोगों को कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं आता। छोटे ये सीढ़ियाँ ऊपर भी बनी हुई हैं, इनका कहना है सब कुछ आपके सामने। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, आवाम के टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। दरवाज़ा है, ये कोई 4 दीवारी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी तरह बेशुमार सिंध के अंदर जो है वो टंडोवाला यार ज़िले के अंदर दर्जनों स्कूल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, मगर वहाँ पर जो है वो या तो मंशात फरोशों के डेरे हो चुके हैं या फिर वो बाड़ों में तब्दील हो चुके हैं, मगर महकमा तालीम की जानिब से किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो इन्होंने आला हुकाम से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी इस हालत ज़ार पर तवज्जो दी जाए। जो है वो एक नारा लगाया था कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, तो अगर इस तरह पढ़ेगा तो फिर जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है सिंध का। बहुत शुक्रिया जी। आरिफ आराई साहब हमारे नुमाइंदे टंडोवाला यार से रिपोर्ट कर रहे थे। स्कूल का हाल आपने देख लिया।
कि 24 साल हो चुके हैं, लेकिन उस स्कूल का अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ है और उस स्कूल में जहां पर बच्चियों ने पढ़ना था वहां पर बहसों का एक बाड़ा बना दिया गया है और वहां पर क्या क्या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो अब इन कामों से अगर हम अपनी कौम को दूर करेंगे और तालीम की तरफ राग़िब करेंगे तो ही हमारी कौम की कुछ बेहतरी हो सकती है। हम अगर तालीम की तरफ तवज्जो ना दें, स्कूलों की तरफ तवज्जो ना दें, तो फिर हम जिस हाल में हैं फिर हम सही इस हाल में मौजूद हैं। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे।